खबर दिल्ली से है, जहां हिंदी भवन में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन के बैनर तले महिला सशक्तिकरण एक नए युग का प्रारंभ नाम से बुक का लोकार्पण हुआ। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। किताब के लोकार्पण पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव व जेल सुधारक और मीडिया शिक्षिका डॉक्टर वर्तिका नंदा रही। महिला सशक्तिकरण एक नए युग का प्रारंभ किताब की लेखिका डॉक्टर संजू सिंह की इस पहल को बड़ा सराहनीय कदम बताया है। आपको बता दें, डॉक्टर संजू सिंह, जो कि शहीद डीआईजी सीआरपीएफ शैलेंद्र सिंह की पत्नी है, लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। किताब का लोकार्पण गुरु पूर्णिमा पर्व और शहीद डीआईजी शैलेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर हुआ। महिला सशक्तिकरण एक नए युग का प्रारंभ किताब की लोकार्पण के बाद दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों लोगों ने शैलेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर उन्हें फूल अर्पित किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धन्यवाद। डॉक्टर संजू सिंह, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ और शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हूँ। मैंने ये बुक जब लिखी, जब मेरे हस्बैंड शैलेंद्र जो शहीद हुए, उनके बाद जो मेरे पास परेशानियाँ शुरू हुई, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी बदल गई है। तो मैंने धीरे धीरे उस पर प्रयास किया और लोगों से, शहीदों की फैमिली से मिली, फिर उनके दुख दर्द को समझा और उनको जब तकलीफ़ देखी तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि उनके लिए क्या कानून बने हैं और उनके क्या राइट्स हैं, उनको नहीं मालूम था। तब मैंने ये बुक लिखना शुरू करा, क्योंकि मैं कानून पढ़ी हूँ तो मुझे मालूम है आजकल जैसे लिविंग रिलेशन के भी अलग कानून हैं, फैमिली हिंसा जो होती है, घरेलू हिंसा, उसके अलग है, दहेज प्रथा पे जो अगर वो होते उस पर कंप्लेन कर दे तो उसके लिए चीज़ें हैं, और उनको अपने घर में जो कानूनी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो कानूनी हक के तहत वो ले सकती हैं। ससुराल और मैके में दोनों जगह उनके राइट्स हैं। तो वो सब चीज़ें देख के मैं पहले कानून पे आई, फिर धीरे धीरे महिलाओं के बारे में, हर युग के बारे में पढ़ा और लिखा कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती गई। क्योंकि पहले देवताओं के समय तो बोलते थे कि नारी जहाँ पे पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं, बहुत अच्छा, उनको हर पूजा उसमें बिठाया भी जाता था, हवन उनके बिना नहीं होता था, कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बदली, जब मुग़ल आए और अंग्रेज आए तो फिर वो पर्दा प्रथा शुरू हो गई, बाल विवाह शुरू हो गई, उनको पढ़ने नहीं दिया जाने लगा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनके सब रोक टोक हो गई और उनको रात में मतलब शादी कर दी जा रही। अभी हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में है, रात में शादी का, ये अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने के बाद ही शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे ये शुरू हुआ, वो चीज़ें देखी, तो मैंने उसी को लिखने का प्रयास किया है और आधुनिक युग में जैसे कैसे महिलाएं बढ़ रही हैं उसको भी मैं लेकर आई हूँ। आज हर क्षेत्र में महिला आगे है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, नेता हो, देश के लिए सब कुछ करने को, किसी भी चीज़ में महिला पीछे रही नहीं गई है। तो मैम, ये सब कुछ आप किसी फाउंडेशन के साथ में करती हैं, किसके साथ में सब कुछ? ये मेरा शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन है, मैं उसके तहत ये काम कर रही हूँ। और मेरा जैसे शहीदों से मैं मिलती हूँ, उनके जाने के बाद उनके घर पे जा के उनसे सारी चीज़ों को कर रही हूँ। उनकी मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रही, कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ें करने के लिए। आज जैसे सुधा जी, वर्तिका जी आई, ये सशक्तिकरण है। आज पारुल आई, वो सशक्तिकरण है। तो हम सब मिलके ही आगे कदम बढ़ा सकते हैं और यही मेरा प्रयास है कि हम सब साथ साथ बढ़ें, आगे बढ़ें और कोई हमें रोके और टोके नहीं कि बिंदी नहीं लगाओ, साड़ी नहीं पहनो, ऐसे नहीं रहो, ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं गई होती तो हस्बैंड तो सब ऐसे ही रह रहे होते ना, तो हमारे साथ ये रूल और नियम नहीं होने चाहिए। मैम, आज किताब विमोचन के इस शुभ अवसर पर आपने आज ही का दिन क्यों मत चुना? आज क्योंकि आज शैलेंद्र विक्रम सिंह का जन्मदिन है और मैं उनके जन्मदिन पे कुछ ना कुछ हमेशा करती हूँ, तो मैंने ये दिन इसीलिए चुना कि आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मैं दूँ ये बुक के माध्यम से, और वो भी देखें कि उनकी पत्नी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है और उन्हें गर्व होगा, क्योंकि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत आगे रहते थे। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और वो गर्व से कहते थे कि मेरी 2 लक्ष्मियां हैं और ये आगे जाएंगी। मेरी छोटी बेटी जब 9th में थी तो उसको अमेरिका भेज दिया, 10th में लंदन भेजा, अकेले वो गई, बड़ी बेटी न्यूजीलैंड। तो वो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए रहते थे। मुझे भी उन्होंने ही ये इतना एक्सपोजर दिया कि आज मैं ये खड़ी होकर यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ। मेरा नाम ज्योत्सना है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये मेरा पहला इवेंट है। जो डॉक्टर संजू हैं उनके साथ मैं
पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमें लगता था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत चैलेंजेस, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं खुद एक बिज़नेस रन करती हूँ, बट जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ आके देखी हैं कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, एक डॉक्टर संजू जो हैं, वो एक सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ यहाँ पे आके देखे और मुझे ये चीज़ समझ आई कि ये चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, और स्पेशली विमेन, तो वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और लड़कियों को चांस देना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है, अगर चांस मिलता है तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। एक मोटिवेशनल के लिए सिर्फ फैमिली के लोगों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, पड़ोसी है, वो भी आपको एक राह दिखा दे, तो वो राह उस बच्चे को कहाँ पहुँचा सकती है। चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे वो एक 50 साल की फ़ीमेल हो, पर शुरुआत करने के लिए एज की कोई ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद। संजू की जो जर्नी है वो तो हम लोग देखे हैं, वो हम लोग साथ में थे उसके, और आज वो इस सब को अपने किताब के माध्यम से सबके सामने लेके जा रही है। तो इससे बहुत सारी औरतों को वो मार्गदर्शन होगा, उन लोग को पता चलेगा कि हमारा क्या क्या अधिकार है और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत हेल्प होगा इससे। सारथी फाउंडेशन बहुत कुछ कर रहा है। हम लोग बहुत बार, हाँ, वो सर के नाम से जो सारथी फाउंडेशन है, तो वो फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। जगह जगह जाके जो शहीदों की विधवाएं हैं उनको लिए काम करता है। हम लोग बहुत बार अटेंड करते हैं, बहुत बार नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन सब पता रहता है। हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तो पहले लेखिका को बधाई देना चाहूँगी, संजीव जी को, जिन्होंने इस तरीके की पुस्तिका लिखी है जिसमें महिलाओं के अधिकारों से लेकर कानून तक के सब चीज़ों को संजोया है। और क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है, तो वो इस विषय को अच्छे से समझाने में कामयाब हुई है। और आज के इस बदलते हुए परिवेश के अंदर, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, वहाँ पर उनका जीवन और अच्छा हो सके, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन को लेकर जो काम कर रही है संजू। जी बिल्कुल, ये फाउंडेशन जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, और ख़ास तौर से सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले उन लोगों के लिए जो इस देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उनके परिवारों के उत्थान के लिए ये फाउंडेशन काम कर रहा है। मेरी फाउंडेशन को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शैलेंद्र सर का आज बर्थडे भी है और उसके इस देखिए, ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, और वो जहाँ पर भी जिस स्थिति में हों वो अच्छी स्थिति में होंगे, और निश्चित रूप से उनका परिवार आगे बढ़ेगा। संजू जी ने महिला एम्पावरमेंट पर किताब लिखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद एक दुख के दौर को देखा है, शहीद की पत्नी है, और उन तकलीफ़ों से गुजरते हुए जब विमेन एम्पावरमेंट की वो बात कर रही तो वो ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा सार्थक महसूस हो रही है। मुझे ये भी लगा कि जो एक कम्युनिटी है, जो सशस्त्र बल की जो महिलाएं हैं, जिस तरह से वो हाथ पकड़ के एक दूसरे को हैंड होल्डिंग कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तरह की ऐसी परिस्थितियों में जब आसपास का समाज जुड़ता है तो महिला और भी सशक्त होती है। आज के इस वक्तव्य में जो बात हुई उनकी किताबों की, उनकी यात्रा की, और सशस्त्र बल को दी जाने वाली हिम्मत की, मैंने कुछ तिनका जेल की बात की कि कैसे जेल की महिलाओं को भी सशक्त किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो सशक्तिकरण एक ऐसी प्रोसेस है जो लॉन्ग प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है कि उसमें सबको जुड़ना चाहिए। मैम, आज जिस तरह से सरकार जो उनका बर्थडे है और इस आज बुक की क्या कहना चाहेंगे आप, और उनका जो फाउंडेशन है शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन, उनके बारे में? देखिए, कोई भी इंसान जब अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है देश के लिए, वो सबसे ज़्यादा सम्मानित होता है, सम्माननीय है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पीछे रखते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। और अगर कोई ऐसा करता है तो मेरा ख्याल है ये समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि ऐसे शहीदों को, उनके परिवारों को वो थामने का प्रयास करें, उनको साथ दे, उनको समय दे, और उनके साथ मिलकर समाज को बदलने का प्रयास करें। ये एक्चुअली सिर्फ एक आयोजन नहीं है, असल में ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें मैं समझती हूँ कि युवाओं को बहुत जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम दिल्ली जैसी जगह में बहुत सुरक्षित रह पा रहे हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से रह पा रहे हैं जो सीमाओं पर रहते हुए हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं।